नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी कभी महसूस करते हैं कि आलस्य आपकी प्रगति की राह में एक बड़ी बाधा बन गया है? आज हम आपको एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप अपने आलस्य को पराजित कर सकते हैं और अपने जीवन में नई ऊर्जा और उद्देश्य पा सकते हैं। गांव का नाम सुनते ही एक छोटे से गांव की छवि मन में उभरती है, जिसमें लोग साधारण जीवन जीते हैं और दिन की लय में उलझे रहते हैं। इसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल एक ऐसा व्यक्ति था जिसका जीवन आलस्य और लापरवाही से भरा हुआ था। उसकी आदतें उसकी प्रतिभा को दबा रही थीं और उसकी संभावनाएं धूमिल हो गई थीं। एक दिन उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया जिसने उसे एक गहन आत्म मूल्यांकन की ओर प्रेरित किया। राहुल को यह समझने में देर न लगी कि उसके आलस्य ने उसके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया था। उसने कई बार सोचा था कि वह कुछ करेगा, लेकिन उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाईं। गांव के एक वृद्ध ज्ञानी के पास जाकर उसने अपने जीवन के अर्थ को जानने की ठानी। ज्ञानी ने राहुल की स्थिति को देखकर कहा, सच्चा ज्ञान तुम्हें तब मिलेगा जब तुम अपने आलस्य का सामना करोगे। राहुल ने महसूस किया कि यह केवल एक साधारण सलाह नहीं थी, बल्कि एक गहरा रहस्य था। वृद्ध ज्ञानी की बातों ने उसे अपने आलस्य की जड़ों को समझने के लिए प्रेरित किया। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ करेगा। राहुल ने वृद्ध ज्ञानी की सलाह को मानते हुए एक प्राचीन पुस्तकालय में जाने का निर्णय लिया, जो गांव के बाहरी किनारे पर स्थित था। पुस्तकालय की परतें धूल से ढकी हुई थीं और वहां की शांति ने राहुल को एक अजीब तरह का सुकून दिया। वह पुस्तकालय की गहराइयों में खो गया और उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, सपनों की यात्रा से पहले खुद की सीमाओं को पार करो। राहुल को यह वाक्य अजीब सा लगा। उसने किताब के अन्य पन्ने पलटे और पाया कि किताब में एक रहस्यमय मानचित्र था। मानचित्र पर एक अज्ञात मार्ग और एक अदृश्य गंतव्य दिखाया गया था। राहुल ने मानचित्र को ध्यान से देखा और तय किया कि वह इस यात्रा पर जाएगा, लेकिन मानचित्र को समझने और यात्रा की योजना बनाने में उसे बहुत समय लगा। राहुल ने मानचित्र का अनुसरण करते हुए यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। उसकी यात्रा की शुरुआत एक गहरी खाई से हुई, जिसे पार करने के लिए उसे एक पतली रस्सी पर चलना पड़ा। खाई की गहराई और रस्सी की पतलापन ने राहुल की हिम्मत को परखा। उसने पहले कदम पर ही अनिश्चितता महसूस की, लेकिन उसकी दृढ़ता ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने अपने डर को काबू में किया और धीरे धीरे रस्सी पर चलता गया। हर कदम पर उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक बढ़ रही थी। खाई पार करने के बाद राहुल एक छोटे से गांव में पहुंचा। यह गांव दिन रात मेहनत करने वाले लोगों से भरा हुआ था। वहां के निवासी एक अजीब उत्साह और दृढ़ता के साथ काम कर रहे थे। गांव के लोग राहुल को देखकर चकित हुए और उन्होंने उसे बताया कि आलस्य उसकी शक्ति को छिपाता है। राहुल ने उनसे पूछा, मेरे आलस्य को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? गांव के एक वृद्ध ने जवाब दिया, सच्ची मेहनत और समर्पण से ही तुम अपनी आलस्य को समाप्त कर पाओगे। राहुल को यह बात समझ में आई, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। गांव के लोगों ने उसे एक कठिन परीक्षा देने का निर्णय लिया। गांव के वृद्ध ने राहुल को एक कठिन परीक्षा दी। 1 सप्ताह तक कोई विश्राम किए बिना केवल काम करना। यह परीक्षा कठिन और थकाने वाली थी, लेकिन राहुल ने स्वीकार किया। पहले दिन से ही राहुल ने कठिनाई का सामना करना शुरू किया। सुबह जल्दी उठकर काम करना, दिन भर मेहनत करना और रात को थकावट से भर जाना, ये सभी बातें उसके जीवन का हिस्सा बन गईं। पहले कुछ दिनों में उसकी हालत बहुत खराब हो गई, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। हर दिन उसकी थकावट और कठिनाई बढ़ती गई, लेकिन साथ ही उसकी दृढ़ता और आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। वह हर चुनौती का सामना करता गया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी आलस्य पूरी तरह समाप्त हो रही है। राहुल अपने गांव लौटा और उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास और स्फूर्ति थी। उसने अपनी जिंदगी को नई दिशा दी और अपनी मेहनत और दृढ़ता की मदद से एक नई शुरुआत की। उसने अपने अनुभवों को अपने गांव वालों के साथ साझा किया और उन्हें यह सिखाया कि आलस्य को पराजित करने का सबसे अच्छा तरीका है कठिनाई और मेहनत का सामना करना।
राहुल की यात्रा और उसकी प्रेरणादायक सीख ने गांव के लोगों को भी एक नई दिशा दी। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई कि कैसे किसी भी आंतरिक बाधा को पार करके महानता की ओर बढ़ा जा सकता है। राहुल की यह यात्रा केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश थी कि आलस्य और लापरवाही को पराजित करने के लिए हमें अपनी आंतरिक ताकत को पहचानना और उसे चुनौती देना होगा। उसकी कहानी ने हमें यह सिखाया कि जीवन की सच्ची सफलता और खुशी पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना आवश्यक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और